बच्चे बचपन से ही अलग अलग क्यों होते हैं? एक घर, वही माहौल, वही परवरिश, फिर भी कोई शांत, कोई जिद्दी, कोई समझदार, कोई गुस्साल। क्या ये केवल परिस्थितियों का खेल है या कुछ और? हर माता पिता ने यह प्रश्न पूछा है कि एक संतान परिवार का तारा बनती है और दूसरी उलझनों में क्यों फंस जाती है। इसका सरल और गहरा जवाब है कर्म। वे जो व्यवहार, स्वभाव और रुझान आप अपने बच्चों में देखते हैं, वे केवल उनके शरीर का गुण नहीं है, बल्कि आत्माओं के पुराने बंधन और आपके पूर्व कर्मों का परिणाम है। अगर ये सोच आपको अजीब लगे, तो सोचिए कि आपने किसी अन्य जन्म में किसी को कितनी पीड़ा दी होगी, जिससे वो आज आपकी संतान बनकर आपके सामने आता है। अगर आपने किसी को ममता दी थी, किसी अनाथ की सेवा की थी, तो आज वही आत्मा स्नेह लौटाने आई है। इसीलिए किसी बच्चे की संवेदनशीलता या संवेदनहीनता सिर्फ उसकी ही कहानी नहीं होती, ये आपकी आत्मा और उसके पिछले कर्मों का प्रतिबिंब भी होती है। दोस्तों, अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। ये छोटा सा कदम हमारे समुदाय को बढ़ाता है और हमें ऐसे और विषय लाने की प्रेरणा देता है। कई बार माता पिता को ऐसा दर्द मिलता है कि उनके अस्तित्व तक पर सवाल उठते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, पर बदले में तिरस्कार, बेइज्जती या त्याग मिला। क्या ये ईश्वर की नाइंसाफी है? नहीं, ये कर्म का न्याय है। जितनी गहराई से समझेंगे, उतनी सहनशीलता मिलेगी। अगर आपकी संतान आपको तड़पाती है, तो ये याद रखिए कि किसी जन्म में आपने उसी आत्मा को पीड़ा दी थी। वो वापस आकर वही हिसाब किताब कर रही है। और जब कोई संतान आपकी हर एक आह पर बेचैन हो जाए, वो आपकी सेवा के कारण ही आज आपके पास है। ये समझना रिश्तों की उलझनों को सुलझाने का पहला कदम है। अगर सहमत हैं तो अभी एक छोटा सा समर्थन दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें। इससे आप न सिर्फ हमारे चैनल को मजबूती देंगे, बल्कि दूसरों तक ये संदेश भी पहुंचेगा। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ बच्चे जन्म से ही बीमार होते हैं? क्यों कोई अनाथ बन जाता है? क्यों मासूमों पर अत्याचार होते हैं? कभी कभी ये संयोग नहीं होता। हमारी आत्माओं की यात्रा में जो अधूरे कर्म बचते हैं, वही हमें अगली जिंदगी में भुगतने के लिए मिलते हैं। आपने किसी जन्म में किसी मासूम से उसका बचपन छीना होगा, इसलिए आज कोई बच्चा कठिनाइयों में जन्म लेता है। कर्म समय लेता है, पर न्याय जरूर करता है। जब आप ये समझते हैं कि बच्चे आपके कर्म की परछाई हैं, तो उनका व्यवहार आपके लिए सीख बन जाता है। आप दोषारोपण की जगह आत्म परीक्षण चुनते हैं। ये भी सच है कि कुछ आत्माएं बार बार लौटती हैं। वे सिर्फ संसार देखने नहीं आती। उनकी किसी अधूरी साधना, किसी अपराध, किसी अपमान, किसी सेवा का लेखा जोखा पूरा होना होता है। इसीलिए एक ही आत्मा कभी मां बनकर, कभी बहन बनकर, कभी दोस्त बनकर सामने आती है। रिश्ते शरीरों के नाम हैं, पर आत्माओं का सिलसिला उससे कहीं आगे है। इसीलिए जब कोई आपका अपमान करे, रोना बंद कर दीजिए और भीतर झांकिए कि आपने कहाँ कोई दर्द दिया था। ये सवाल पूछते हुए ही आत्मा जागती है और परिवर्तन की चिंगारी जगती है। अगर इस बात ने कुछ चलने का रास्ता दिखाया हो, तो कमेंट में लिखिए कि आपने इस विचार से क्या सीखा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के वीडियो आते रहने में आपकी सक्रियता मदद करती है। कर्म केवल सजा नहीं देता, वो सुधार का भी मार्ग देता है। अगर आपकी संतान गलत राह पर है, तो उसे कोसने की बजाय प्रेम और धैर्य से साधिए। वही आत्मा आपके ही किसी अधूरे कर्म का परिणाम हो सकती है, जिसे अब पूरा करना है। प्रेम, क्षमा और सेवा से आप रिश्तों का संतुलन बदल सकते हैं। एक बिगड़ा हुआ बच्चा बदल सकता है, एक रूठा हुआ दिल फिर जुड़ सकता है। जब आप आत्मा की भाषा में संवाद करने लगते हैं, तब छोटे छोटे चमत्कार होते हैं, जिन्हें विज्ञान अक्सर समझ नहीं पाता। इसलिए बच्चों को सुधारने के बजाय अपने कर्म सुधारने पर ध्यान दें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक कर दें और सब्सक्राइब करिए। अपनी राय कमेंट में बताइए, ये हमारे लिए अमूल्य फीडबैक है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म से ही आध्यात्मिक होते हैं। उन्हें मंदिरों से लगाव होता है, मंत्रों में रुचि होती है, वे अकेले में शांत रहते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर पहले जन्मों की साधना के अवशेष लेकर आते हैं। अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है, तो समझिए कि ये वरदान है। आपने कहीं ना कहीं किसी योगी, साधु या नेक आत्मा की सेवा की होगी, और आज वही आत्मा आपके घर आई है, ताकि धर्म और साधना का बीज फिर से फल दे। ऐसे मौकों को पहचान कर उनका मार्गदर्शन कीजिए। उनके संस्कारों को पोषित करना आपके कुल का उद्धार कर सकता है। यदि आप ऐसे अनुभवों से गुजरे हैं, तो नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रकाश बना सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे और विषय लाते रहें। वहीं एक और प्रकार का बच्चा है, जो बचपन से झूठ बोलता, चोरी करता, हिंसा करता है। इससे समाज ताना देता है और माता पिता को निराशा सताती है। पर इस बच्चे का भी एक उद्देश्य होता है।
वो आपकी सहनशीलता, क्षमा और बिना शर्त प्रेम की परीक्षा लेता है। आपने किसी जन्म में नफरत फैलाई थी या किसी के लिए बुरा सोचा था, तो वही आत्मा आज आपके घर आई है ताकि आप उसे प्रेम से ढालें। इस प्रक्रिया में आप खुद भी सीखते हैं कि किस तरह से अनुकूलता और करुणा बड़े बड़े घाव भर सकती है। अगर ये विषय आपको चुनौती देता है तो कमेंट में लिखिए और अपने सवाल पूछिए। मैं आपकी टिप्पणियों पर आगे चर्चा कर सकता हूं। और कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें, ये बहुत मददगार होगा। रिश्तों का जाल कर्म के धागों से बुना होता है। कोई भी रिश्ता केवल एक जन्म का नहीं होता। माँ कभी किसी जन्म में बहन रही होगी, बेटा कभी किसी जन्म में जीवन साथी रहा होगा। इसलिए शरीर बदलते हैं पर आत्मा की भाषा वही रहती है। जब आप ये समझते हैं तो आप दूसरों के व्यवहार पर कम क्रोध करते हैं और अधिक समझदारी दिखाते हैं। इस समझ से आप अपने अंदर का दोष मुक्ति मार्ग खोल सकते हैं। यदि आप इस विचार से सहमत हैं तो कृपया कमेंट में बताइए कि आपकी नज़र में रिश्तों का सबसे बड़ा सबक क्या है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि यह संदेश औरों तक पहुंचे। कभी आप देखेंगे कि कोई माता पिता अत्यंत नेक होते हुए भी उनकी संतान दुष्ट निकलती है। ये भ्रम है कि सिर्फ इस जन्म के कार्य ही फलों का कारण होते हैं। कई बार वे फल पिछली जिंदगियों के बीज होते हैं। कोई आत्मा बार बार लौटती है जब तक उसका हिसाब बराबर ना हो। इसलिए किसी भी बच्चे को देखकर केवल वर्तमान के दृष्टिकोण से नहीं परखिए। इसमें कई जन्मों की कहानी छुपी होती है। अगर आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट में डालें। दूसरे लोग भी इससे रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्म का नियम सरल है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यदि जीवन में प्रेम, सेवा और क्षमा का बीज बोओगे तो वही फल तुम्हें मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गौरवान्वित करें तो केवल धन और शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार दीजिए। संस्कार आत्मा के साथ चलते हैं और अगली जिंदगी में लौटते हैं। अपने बच्चों को प्रेम, सेवा और क्षमा की भाषा सिखाइए। ये वो निवेश है जो कई जन्मों तक लौटेगा। यदि आप इस संदेश को उपयोगी मानते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी छोटी सी सहायता से ये ज्ञान औरों तक जाएगा। कभी सोचा है कि अगर हम अभी अपने कर्म सुधार लें तो क्या अगले जन्म में फलों को बदला जा सकता है? हाँ, कर्म सिर्फ दंड नहीं देता, वो परिवर्तन का अवसर देता है। आत्मा जाग जाएगी तो उसकी दिशा बदल सकती है। पहला कदम आत्मनिरीक्षण है। अपने भीतर झांकिए, रोकर या कोसकर कुछ नहीं बदलता। उस आत्मा से क्षमा मांगिए जिसे आपने किसी जन्म में ठेस पहुंचाई थी, खुद से, ईश्वर से और फिर उस आत्मा से। ये क्रम ही पुराने कर्मों को जलाने का रास्ता है। जब आप ये क्रम अपनाते हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य को भी संवारते हैं। अगर आप अभी तैयार हैं बदलाव के लिए तो कमेंट करिए और बताइए आप किस कदम से शुरुआत करना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। ये छोटा काम आपके बड़े परिवर्तन की दिशा में पहला कदम हो सकता है। कभी परिवार में एक कहानी होती है जहां बुजुर्गों का अपमान करने वाली बहू आज उसी परिवार की मां बनकर अपमान पाती है। पात्र बदलते हैं पर कहानी वही रहती है। यही कर्म का खेल है। आपने जो दिया वही वापस आता है। सावधानी और करुणा से जीना ही रक्षा का मार्ग है। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे शेयर कीजिए। आपकी कहानी किसी के लिए चेतावनी और प्रेरणा दोनों बन सकती है। और हाँ, वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। जब आप दूसरों के लिए प्रेम, सेवा और मदद की भावना रखते हैं तो आपकी आने वाली संतानों में वही गुण लौट कर आते हैं। आत्माएं ऊर्जाएं हैं और वे उसी जगह जाती हैं जहां सम्मान और शांति मिलती है। आप जिस आत्मा को ममता दी थी वही लौटकर आपको प्रेम देगी, दोस्त बनकर, संतान बनकर या जीवन साथी बनकर। ये प्रकृति की सुंदरता है। यदि आप इस सुंदरता में विश्वास करते हैं तो इसे लाइक करिए और अपने अनुभव कमेंट में साझा करिए। सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम और ऐसे विचार साझा करें। अंत में यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतानें वरदान बने तो अभी से कर्म सुधारना शुरू कर दीजिए। दूसरों के माता पिता का आदर कीजिए, अनाथों की मदद कीजिए, बूढ़ों का सम्मान कीजिए, हर जीव के प्रति करुणा रखिए। जो बीज आप आज बोएंगे वही कल आपके जीवन में खूबसूरत आत्माओं के रूप में लौटेगा। यदि आप अभी भी किसी गलती का बोझ महसूस करते हैं तो पछतावा ही काफी नहीं, उसे सुधारने का कर्म कीजिए। कर्म विचार से नहीं, क्रिया से बदलते हैं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए आप किस तरह के छोटे कर्म आज से अपनाएंगे। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा।
जीवन में रिश्तों की गहराई तभी सुधरती है जब आप उन्हें लेन देन की जगह सेवा और स्वीकार की भावना से निभाते हैं। जब आप अपने बच्चों को केवल परिणाम नहीं बल्कि मार्ग दिखाते हैं। जब आप उनसे बिना शर्त प्रेम करते हैं, तभी कर्मों के बंधन ढीले पड़ते हैं और आत्माएं मुक्त होने लगती हैं। ये मुक्ति तभी संभव है जब प्रेम, क्षमा और सेवा का अभ्यास रोजमर्रा का हिस्सा बन जाए। यदि आप इस सत्य से सहमत हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप किस तरह सेवा और क्षमा को अपने जीवन में शामिल करेंगे। आपकी प्रतिबद्धता दूसरों को भी प्रेरित करेगी। आपकी संतान कोई संयोग नहीं है, वे आपके कर्मों की संतान है। उनका भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर है। अगर आप आज चीट जाएं तो न सिर्फ अपने बच्चों का जीवन बदल सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी कई जन्मों की उलझनों से मुक्त कर सकते हैं। प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए, सेवा कीजिए। यही बीज कल आपके जीवन में सबसे खूबसूरत आत्माओं को खींच लाएंगे। तभी आप कह पाएंगे, हाँ, मेरी संतान ही मेरे कर्म है और अब मेरा कर्म प्रेम है। अगर आपने ये पूरा लेख पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए कि आपने सबसे अहम क्या सीखा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ये हमारी अगली सामग्री के लिए मार्गदर्शक होगा।